अस्सलाम वालेकुम। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है 5.5 वर्क रिलेटेड वायलेंस के काम के दौरान कि आपको किस तरह के वायलेंस से सामना करना पड़ सकता है और किस तरह का वायलेंस वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद होता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं और उसकी कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। सबसे पहले ये सब कुछ जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वर्क रिलेटेड वायलेंस है क्या चीज। तो any incident in which a person is abused, threatened or assaulted in circumstances relating to their work, कि किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी वर्कर को, उसको उसके काम की वजह से, उसके काम के साथ जुड़े अनासर की वजह से उसको डांटा जाए, गालम गलोच की जाए और उसकी तजलील की जाए, तो ये तमाम तर चीजें वर्क रिलेटेड वायलेंस में शुमार होती हैं। और कई दफा इस दौरान आपके कुछ फिजिकल एक्शंस लाइक किसी को थप्पड़ मारना या मुक्का मारना, ये भी वर्क रिलेटेड वायलेंस में ही कंसिडर होंगे। लेकिन इसकी सबसे निचली स्टेज, सबसे कम स्टेज, लो लेवल वर्क रिलेटेड वायलेंस का यही है कि आप किसी को धमकाएं या गालम गलोच करें वर्क प्लेस के ऊपर, तो ये वर्क रिलेटेड वायलेंस में कंसिडर होगा। अब रिस्क फैक्टर्स फॉर वायलेंस, कि वायलेंस के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से आपको इस वायलेंस का सामना करना पड़ता है। कैश हैंडलिंग, फॉर एग्जांपल आप कैश हैंडल कर रहे हैं, आपसे किसी भी सूरत आके दूसरे वर्कर आपको आके कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी इतनी सैलरी नहीं, इतने आवर्स हमने काम किया, इतनी सैलरी बनती, तुमने ऐसी क्यों बनाया, तो यहाँ पर भी उसको इस वायलेंस का सामना करना पड़ता है। लोन वर्किंग, अकेले काम कर रहा है, उसको जनरल पब्लिक या किसी और वजह से किसी भी तरह के वायलेंस का सामना हो सकता है। रिप्रेजेंटिंग अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी की तरफ से गया है तो तब भी उसको जो है रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, कोई भी यूनिफॉर्म जॉब कर रहा है, ट्रैफिक वार्डन वगैरह, इस तरह से कि इसमें कोई भी जो ट्रेसपासर वगैरह हैं उनको अगर रोका जाता है, उनके साथ वो आगे से रिएक्ट करते हैं, तो वो भी वर्क रिलेटेड वायलेंस में कंसीडर होगा। डीलिंग विद पीपल अंडर स्ट्रेस, कोई भी लोग जो जहनी तनाव का, मेंटल इल हेल्थ का शिकार हैं, वो वायलेंस कर सकते हैं। डीलिंग विद पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, अगर कोई इंसान नशे में है तो उनको डील करते हुए, तो आप कहेंगे कि वर्क प्लेस पे कैसे, तो वर्क प्लेस पे अक्सर अगर कोई ड्रग यूज करके आ गया तो उसको रोकने पे ये मसला आ सकता है। इवन एक वेटर है, वो होटल में है और होटल में अगर कोई ड्रग यूज करके आ गया तो ऐसी सूरत में उस वर्कर को वायलेंस का सामना करना पड़ सकता है, उस वेटर को, जब वो उस गेस्ट को एंटरटेन नहीं करेगा या उसे रोकेगा कि वो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं हो सकती या उसको सर्व नहीं किया जा सकता नशे की हालत में। सेंसरिंग और सेइंग नो, बहुत दफा ऐसी कंडीशन पैदा होती है वर्क प्लेस पे जब आप किसी को मना करते हैं या किसी को आपने रोकना होता है या किसी को आप इनकार करते हैं, तो ऐसी सूरत में जवाबन आपको वायलेंस का सामना करना पड़ता है। अब व्हाट ऑक्यूपेशंस आर मोस्ट एट रिस्क ऑफ वर्क रिलेटेड वायलेंस, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं क्या वायलेंस के, फिर उसके बाद इनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। पहली चीज आई रिस्क फैक्टर्स फॉर वायलेंस, के वायलेंस के लिए रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी स्टाफ, ये हो सकता है। पुलिस को वायलेंस का सामना करना पड़ेगा, सोशल वर्कर्स को वायलेंस का सामना करना पड़ेगा, बस एंड टैक्सी ड्राइवर्स, उनके ऊपर पैसेंजर्स हैं, वो उनके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत कर सकते हैं। फायर फाइटर्स एंड पैरामेडिक्स, ट्रैफिक वार्डन्स, रेलवे स्टाफ और टीचर्स। अब कंट्रोल मेजर ऑफ वायलेंस में हम इसको जांचेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। बगैर इन्वेस्टिगेट किए, बगैर जाने हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कंट्रोल मेजर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्कवर द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम बाय, हम के प्रॉब्लम का फैलाव कितना है या प्रॉब्लम किस सतह का है, किस नोयत का है, तो इसके जानने के लिए हम 3 काम करेंगे। पहले कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंसिडेंट रिपोर्ट्स, के हुआ क्या, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे सही तरह से। इंटरव्यूइंग स्टाफ, फॉर्मली और इनफॉर्मली लोगों को बुला के स्टाफ से पूछेंगे भाई क्या क्या चीज हुई, क्या वाकया था, कैसे हुआ, वजूहात क्या थी, और स्टाफ सर्वे करके, स्टाफ के दरमियान जाके देख के कि उनकी वर्क एक्टिविटीज कैसी हैं
आया कहीं इस वर्क एट वायलेंस में उनका भी तो किरदार नहीं मौजूद। तो ऐसी सूरत में जिन वर्कर्स के अंदर ये चीज होगी कि उनके रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, तो उनको भी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग दी जाएगी ऐसी, ताकि वो अपना किरदार कम अज कम उसके अंदर, उस वायलेंस के अंदर अदा ना करें। अब कंट्रोल मेयर्स फॉर वायलेंस, कंट्रोल मेयर्स फॉर वायलेंस में पहली चीज है एट अ सेंट्रल ऑफिस। अब ये दो बातें हैं, एक सेंट्रल ऑफिस है और एक कंडक्टिंग होम विजिट। कि कुछ आपने देखा है कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन, आप उसको कोई मोटर दे के आते हैं, ठीक है, जो मोटर आपकी वहां से रिमूव हो सकती है, वो तो इलेक्ट्रिशियन या उसकी वायरिंग जो भी उसने करनी है वो ले जाके अपने उधर कर सकता है, या तो वो घरों पे जाके मोटर्स ठीक करेगा, तो इलेक्ट्रिशियन का काम होता है इस तरह की। तो अब दोनों बातें कि सेंट्रल ऑफिस में भी उसको वायलेंस का सामना कर सकता है, हो सकता है, और उसके होम विजिट के दौरान भी। तो हमने दोनों जगह की उसके कंट्रोल मेयर, उसकी सेफ्टी करनी है। अब कंट्रोल मेयर फॉर वायलेंस में एट अ सेंट्रल ऑफिस क्या कहें, जीरो टॉलरेंस एंड प्रोसिक्यूशन। कोई आप किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर होती है ऐसी, तो उस दौरान में आप किसी भी सूरत, जो बंदा ज्यादती कर रहा है या वर्कर जो ज्यादती कर रहा है, वायलेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हो रही है, उसके साथ कोई आप बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करेंगे। प्रोसिक्यूशन बाकायदा कार्रवाई करेंगे, उसके सिक्योरिटी स्टाफ रखेंगे ताकि लोग उसको वायलेट ना कर सकें। सीसीटीवी कैमरास होंगे ताकि रिकॉर्डिंग से पता चल सके कि गलती किसकी है। सिक्योरिटी डोर्स, मिनिमाइज क्यूज एंड वेटिंग टाइम, के क्यूज और वेटिंग टाइम कम बनाएंगे ताकि लोग जो है वो इतनी जल्दी हाइपर ना हो। डिस्प्ले वेटिंग टाइम्स, वो उनको पता चले, टिकट्स चल रहे होते हैं, जैसे आपने बैंक्स में देखा है, आप सीट्स पे बैठे होते हैं, वहां पे आपकी जो है जो आपके पास टिकट्स होते हैं, आप अपने नंबर का वेट करते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर्स आ रहे होते हैं, उसके मुताबिक आप टर्न बाय टर्न जाते हैं और अपना काम करवाते हैं। ट्रेनिंग दी जाए, स्क्रीन हो के वर्कर फॉर एग्जांपल वो कैश हैंडलिंग कर रहा है, उसके और जो क्लाइंट है उसके दरमियान में, या कस्टमर है उसके दरमियान में स्क्रीन्स होनी चाहिए ताकि डायरेक्ट इंटरेक्शन किसी तरह का भी पॉसिबल ना हो। पैनिक अलार्म्स और प्लेन एनवायरनमेंट, काम करने के लिए खुशगवार माहौल कायम किया जाए। अब कंडक्टिंग होम विजिट, अगर कोई वर्कर काम करने के लिए अपने ऑफिस को छोड़ के वर्क प्लेस पे जा रहा है, तो ऐसी सूरत में नो वर्क इन हाई रिस्क एरिया, ऐसे एरियाज जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे काम नहीं किया जाएगा। इंसिडेंट रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। वेटिंग कस्टमर, ऐसे कस्टमर जिन पे नजरसानी की जरूरत है, उनको कोशिश की जाएगी कि अवॉइड ही किया जाए। विजिट लॉगिंग, कि कब कौन सा वर्कर किस काम के लिए कहां गया और कब वो वहां से वापस आया। प्री एंड पोस्ट विजिट कम्युनिकेशन, जाने से पहले और आने के बाद उससे कम्युनिकेट किया जाए कि उसका ये जो टूर था ये कैसा था, या ये जो वर्क प्लेस पे वो काम पे गया है तो वो कैसी कंडीशन थी, कैसा एनवायरनमेंट था, और उसने किस तरह से अपना काम वहां पर कंप्लीट किया। उसके बाद ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन मीन जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जैसा भी आपको पता है कि सेल फोन के अंदर भी होता है। इवन लोकेशन सेंड कर दी जाए तो आइडिया हो जाता है कि दूसरा बंदा कहां पर मौजूद है। नो विजिट्स आफ्टर डार्क, अंधेरे में काम के लिए कभी भी ना भेजें। नॉट कैरिंग कैश और वैल्यूएबल, और कभी भी उस वर्कर के पास कोई भी कीमती चीज या कैश मौजूद नहीं होना चाहिए ताकि चोरी चुकारी या इस तरह का भी कोई काम ना हो सके। ये था हमारा वायलेंस एट वर्क का टॉपिक जो हमने कवर किया। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।